वेलकम एवरीबॉडी। मैं पीयूष पटेल आप सबका स्वागत करता हूं प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से मार्वलस मार्च में। गुड बाय टू फ्रूटफुल फेब्रुआरी एंड वेलकम मार्वलस मार्च। राइट, आज का हमारा दोस्तों टॉपिक रहेगा निफ्टी व्हाट टू एक्सपेक्ट। निफ्टी इंट्रिंसिक वैल्यू किस तरह से निकालते हैं और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या कहती है उसके बारे में हम देखेंगे। बेस्ट स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू माय नेचर। मैंने ये देखा है कि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे ये कॉल आता है, वो कॉल आता है, यहाँ से बाय स्टॉक आया, तो मैं क्या करूं, कौन से कॉल में मैं काम करूं, मैं वेल्थ क्रिएशन पे ध्यान दूं कि मैं आज के प्रॉफिट पे ध्यान दूं। तो हम लोग आज हमारे नेचर के हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटेजी देखेंगे। इवेंट्स देखेंगे, कुछ इवेंट्स हम लोगों ने प्लान किए हैं जिसका हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं। राइट, सो लेट अस बिगिन marvelous March. What we said during fruitful February. फ्रेंड्स, हमें फ्रूटफुल फेब्रुआरी में जब हम सब लोगों ने मिलकर चर्चा की थी तब हमने क्या डिसाइड किया था। हम लोगों ने दोस्तों ये सोचा था फ्रूटफुल फेब्रुआरी में ये जो आप लेवल देख रहे हो, हम लोग जनवरी में एंड में यानी फेब्रुआरी के बिगिनिंग में हम सब लोगों ने चर्चा की थी और फेब्रुआरी में जब हम लोगों की चर्चा हुई उस समय हम लोग थे 8561 पे। करेक्ट, फेब्रुआरी के बिगिनिंग में हम लोगों ने ये प्लानिंग किया था कि 8672 हमारा फेब्रुआरी का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहना चाहिए। 8672 हम लोग इसे यहां भी देख सकते हैं। 8672 8672 क्यों इंपॉर्टेंट लेवल था? क्योंकि जो हमने पिछले 4 महीने में 1075 का पॉइंट का जो फॉल देखा था उस फॉल का 8672 61.8% का लेवल था। यानी हमारा जब हम फॉल में थे, जब बाजार जबरदस्त गिर रहा था, उस समय हम लोग बुलिश हुए थे और हम लोगों ने टारगेट लिया था कि 8672 तक बाजार आएगा और हम लोग 8672 से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेंगे। अब फेब्रुआरी में, जनवरी में, एक ही महीने में जब बाजार 8672 आ गया, यानी बाजार ने क्या दिखलाया, 4 महीने लगे बाजार को 1075 पॉइंट तोड़ने में। 4 मंथ कंटिन्यू डाउनवर्ड करेक्शन था। एक ही महीना लगा जनवरी, ये 4 महीने का 100% में से 61% फॉल को कवर करने के लिए। यानी निफ्टी ने 25% टाइम में 61% फॉल कवर कर लिया था। रैली फास्ट थी, इसीलिए जब हम लोग फेब्रुआरी में मिले तब हम लोग फेब्रुआरी में हम लोगों ने ये प्लानिंग किया कि 8672 हमारा पूरा फेब्रुआरी का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर निफ्टी 8672 के ऊपर टिकता है तो हम लोग कहां तक की रैली देखेंगे। क्या था हमारा टारगेट, अगर आपको याद हो तो 8994, लेकिन बाजार 8994 तक नहीं चला, बाजार 8982 तक रैली किया। हम लोगों ने ये टारगेट 8992 का लिया था फेब्रुआरी महीने का। अगर 8672 के ऊपर बाजार टिकता है तभी हम लोग 8992 देखेंगे, लेकिन 8672 से लेके अगर हम 8992 आए हैं या अगर हम और आगे जाते हैं 9119, हमारा प्लानिंग क्या था, बाइंग करनी थी हमें लोअर लेवल पे और 8600 से लेके ये जो रैली हमने देखी है अब तक की 8992 तक की, और फ्यूचर में अगर 9119 तक हम जाते हैं, ये पूरी रैली में हम लोग ने प्रॉफिट बुकिंग का प्लान किया था। वो प्रॉफिट बुक करना था जो स्टॉक हमने फॉल में खरीदे थे। तो फेब्रुआरी का हमारा प्लानिंग यही था, रैली टिल 8982 इफ निफ्टी सस्टेन्स अबाउट 8672। अब फेब्रुआरी में हुआ क्या दोस्तों, पूरा फेब्रुआरी निफ्टी स्ट्रॉन्ग रहा, 8672 के ऊपर टिका और इसीलिए हम लोग 8982 तक बाउंस हुए। हमारा टारगेट था 8994
बट निफ्टी बाउंस टिल 8982। अब 8982 तक जब हम लोग आए हैं तो दोस्तों बिहेवियर निफ्टी का इसमें हमें चेक करना चाहिए। बिहेवियर क्या कहता है, 4 महीने लगे 1075 पॉइंट निफ्टी को तोड़ने में, यानी 1075 पॉइंट्स टूटे हम 4 महीने में, पूरा हम कवर हो चुके हैं, यानी 100% रिट्रेसमेंट हम लोगों ने किया इन द पीरियड ऑफ 61.8% टाइम। करेक्ट। अगर आप लोग महीना देखोगे कि भी 4 महीने में टूटे और 2 महीने में चले तो ये 50% पीरियड हुआ, पर इसको अगर हम दिन में कन्वर्ट करोगे तो एग्जैक्ट हम लोग 61.8% समय में पूरा 100% रैली कवर कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों पुराना हाई था 8968, हम लोग एक भी दिन अब तक 8968 के ऊपर क्लोज नहीं हो पाए हैं। हमारा प्लानिंग था कि निफ्टी सेकंड टाइप ऑफ करेक्शन में था। सेकंड टाइप ऑफ करेक्शन उसे कहते हैं कि 100% कवर निफ्टी नहीं कर पाएगा, ये हमारा प्लानिंग था, राइट। यही हमने प्लान किया था कि निफ्टी पूरा 100% कवर नहीं कर पाएगा, और अगर 8672 से टूटता है तो हम लोग वापस 7500 तक का फॉल देख सकते थे। लेकिन चूंकि निफ्टी 8672 के ऊपर टिकता है और 100%, जैसा कि आप देख पा रहे हो, 100% हम लोगों ने रैली की है, तो दोस्तों ये बताता है कि निफ्टी स्ट्रॉन्ग। अगर हम लोग यहां से वीक होते भी है तो भी हम 7500 का टारगेट हमें नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज निफ्टी इज करंटली इन डब्ल्यू टाइप ऑफ करेक्शन। डब्ल्यू टाइप ऑफ करेक्शन उसे कहते हैं जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स और स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स में देखा जाता है। ये हम लोग पिछली रिकॉर्डिंग में देख चुके हैं, राइट। सो अब तक अगर हम लोगों ने फरवरी महीने में भी रैली देखी, ये रैली जैसा मैंने आपको बताया, अब तक हम लोग 8968 के ऊपर क्लोज नहीं रह पाए हैं एक भी दिन, तो फिर मार्च महीने में हमें क्या देखना चाहिए दोस्तों। आइए दोस्तों मार्च महीने का हम लोग प्लानिंग करते हैं, व्हाट टू एक्सपेक्ट इन मार्वलस मार्च। मार्च महीने का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा दोस्तों 8967। Why 8967? फ्रेंड्स 8967 वो लेवल है जहां से निफ्टी कंसिस्टेंट कंटिन्यू 4 महीना टूटा था। हम लोग 8967 से टूट के 1075 पॉइंट टूटे थे 6 महीना पहले। फरवरी में स्ट्रॉन्ग रहने के बावजूद भी हम लोग एक भी दिन 8967 के ऊपर क्लोज नहीं रह पाए हैं, यानी मार्च महीने का हमारा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 8967। अगर हम लोगों को 911 तक की रैली करनी है तो हमें 8967 के ऊपर क्लोज देना होगा, राइट। सो वी विल ट्रैक फॉर द मंथ ऑफ मार्च 8967 क्लोजली। If we close about 8967, then only we will rally till 9119। लेकिन दोस्तों हमें बहुत से लोग ये पूछते हैं बाजार का क्या है, क्या बाजार 9119 पार करेगा, क्या बाजार यहाँ से कितना चलेगा, बाजार नहीं टूटा तो। दोस्तों ये सब क्वेश्चन पे जाए तो हमें मार्च को इजी वे में कर देना चाहिए। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन से बेहतर है हम लोग जाने निफ्टी कैसे चल रहा है। निफ्टी का बिहेवियर अभी का क्या कहता है कि मान लीजिए 8967 के ऊपर बाजार टिकता है, यानी पिछले साल के हाई के ऊपर अगर बाजार टिकता है तो ये 9119 तक की रैली करता है। तो भी दोस्तों हमें मिलते हैं सिर्फ 150 पॉइंट, तो हमें ये 150 पॉइंट के लिए झगड़ना नहीं चाहिए कि 9119 आएगा, निफ्टी रैली करेगी कि क्या होगा। हमें यही प्लान करना चाहिए कि अगर 8967 के ऊपर बाजार टिकता है मार्च महीने में और 9119 के करीब जाता है तो ये पूरी रेंज हमारी रहेगी प्रॉफिट बुकिंग की रेंज। जो स्टॉक हम लोगों ने पिछले फॉल में लिए थे वो फॉल का फायदा रैली में ही उठाना होता है दोस्तों। तो ये रैली में हम लोग उसमें से कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन बाइंग कब करना चाहिए, दिस इज अ गोल्डन क्वेश्चन जो रोज आजकल लोग
पूछ रहे हैं व्हेन शुड वी बाय। अगर हम लोग मार्च महीने की बात करते हैं तो दोस्तों मार्च महीने में 8537 के नजदीक जब हम आते हैं तो ये होगा हमारा मार्च महीने का बाइंग लेवल, क्योंकि अगर 8537 टूटता है तो ही हम 2 महीने के नेगेटिव पीरियड में एंटर होते हैं। दोस्तों नेगेटिव पीरियड में एंटर भी होते हैं तो भी शॉर्ट टर्म के लिए है। हम लोगों को आने वाले 3-4 महीने की रेंज 8000 से लेके 9100 तक की सोचनी चाहिए, यानी 8500 से नीचे का जो लेवल रहेगा 8000 तक का वो हमारा बाइंग लेवल रहेगा मार्च महीने के लिए, करेक्ट। तो मार्च में 8537 के नजदीक हम लोग बाय करेंगे। अगर 8537 टूटता है तो ही हम लोग 2 महीने के लिए नेगेटिव होंगे, नहीं तो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट इसी तरह से चलता रहे। ऊपर की बाजू चलने के लिए 9119 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, राइट। तो नेक्स्ट 3 to 4 मंथ का हमारा प्लान ये रह सकता है कि वी विल बाय नियर 8000 एंड बुक प्रॉफिट इन द रेंज ऑफ 8967 to 9119। मार्केट स्ट्रॉन्ग है, 9500 तक की रैली या 9300 तक की रैली तो ही एक्सपेक्ट करनी चाहिए। अगर निफ्टी 9119 के ऊपर स्ट्रांगली रहता है, जिसके चांसेस ये लेवल पे नहीं लगते हैं, ये समय पे हमें यही सोचना चाहिए कि हम लोग बाय करेंगे 8000 के नजीक और प्रॉफिट बुक करेंगे 8967 से 9119 की रेंज में, राइट। सो अ सिंपल स्ट्रेटेजी फॉर मार्वलस मार्च, बुक प्रॉफिट in the range of 8967 to 9119 and buy near 8537 during March। अगर 8537 टूटता भी है तो आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी ओपन होगी, हम लोग 8000 के लेवल पे बढ़िया सा बाय करेंगे, करेक्ट फ्रेंड्स। दिस वाज समथिंग अबाउट मार्च, मार्वलस मार्च एंड कमिंग 2 to 3 मंथ प्लानिंग। दोस्तों आइए हम लोग निफ्टी के बारे में कुछ और डिटेल में जाते हैं फ्रेंड्स। निफ्टी फ्रेंड्स, ये जो आपकी स्क्रीन में है ये इंट्रिंसिक वैल्यू जो मैंने आपको लास्ट रिकॉर्डिंग में सिखाई थी। हम लोगों ने स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे देखनी है जानी थी फ्रेंड्स। ये निफ्टी की इंट्रिंसिक वैल्यू का एक मेथड है। ये दोस्तों हमें ये बताता है कि निफ्टी को कब बाय करना चाहिए, निफ्टी को यानी इंडियन मार्केट में कब बाइंग में आना चाहिए और कब हमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। दिस फर्स्ट लाइन इज 2000 to 2001, 2001 to 2002 यानी ये साल बताती है। सेकंड लाइन ईपीएस की है, यानी फ्रेंड्स ये हमें बताती है कि निफ्टी की टॉप 50 कंपनी की अर्निंग कितनी थी और कितनी बढ़ी। ये थोड़ा हमें बिहेवियर बताएगा निफ्टी का, राइट। थर्ड कॉलम ग्रोथ का है, फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम उस साल का रिस्पेक्टिव निफ्टी बताता है कि भी निफ्टी कितना था। आइए दोस्तों हम लोग जस्ट चेक करते हैं निफ्टी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, राइट। लेट अस सी फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख सकते हो 2000 से लेके 2001 के पीरियड में 2000-2001 में निफ्टी की अर्निंग थी 64.38। ये था ईपीएस उस समय के निफ्टी का। अब दोस्तों हमने पिछली कई रिकॉर्डिंग में यही चर्चा की है कि बाजार हमेशा अपने अर्निंग के साथ चलता है। अब बाजार उस समय 64 की अर्निंग पे था, इसलिए बाजार उस समय निफ्टी 1600 से 1000 की रेंज में घूमता था। उस समय निफ्टी की अर्निंग 64 थी तो रिस्पेक्टिव निफ्टी 1000 के लेवल पे था। आज 15-16 में, 16-17 का साल खत्म नहीं हुआ है इसलिए मैं 16-17 नहीं कह रहा हूं अभी, 15-16 में निफ्टी 367 था, इसीलिए निफ्टी ऑलमोस्ट 9000 के लेवल पे पहुंचा। तो दोस्तों ये ईपीएस और निफ्टी के लेवल से एक चीज सीखनी चाहिए कि बाजार को कोई और चीज नहीं चलाती है। बहुत सी कंट्री ऐसी है जिनका ईपीएस नहीं बढ़ा है तो उनके इंडेक्स भी नहीं बढ़े हैं। निफ्टी का हमने देखा 64 की अर्निंग आज 367 हो चुकी है,
इसीलिए दोस्तों पिछले 16 साल में हमने निफ्टी में 1000 से लेके 9000 तक की रैली देखी। यानी निफ्टी 9 गुना अगर हुआ है तो उसका एक ही कारण है कि निफ्टी की अर्निंग, भारत की कंपनी की अर्निंग 64 से 367 पहुंची है दोस्तों। करेक्ट फ्रेंड्स? ये जो है कॉलम मैंने बताया आपको निफ्टी के, इसमें सीखना ये चाहिए दोस्तों हमें कि हर साल निफ्टी का बिहेवियर कैसा रहता है। 64 की अर्निंग थी तो 1000 से 1600 की रेंज थी। 66 की अर्निंग हुई तो 900 से 1200 की रेंज हुई। अगेन 66 की रेंज थी, वही 900 से 1000 की रेंज हुई। अर्निंग अचानक 25% से बढ़ी थी दोस्तों 2003 से 4 की साल में। 2003-4 के साल में निफ्टी की अर्निंग 65 से 88 हुई, 25% हुई। इसीलिए उस साल निफ्टी दोस्तों डबल हुआ। 900 से 2000 की रैली हमने 2003-4 के साल में देखी। फ्रेंड्स, आप लेकिन हर साल देखोगे कि बाजार हर साल चलता है, हर साल गिरता है, हर साल चलता है, हर साल गिरता है। ये कहता है कि बाजार जब भी गिरता है उसके बाद हमें बुलिशनेस देखनी चाहिए, और बाजार जब बहुत चलता है उसके बाद हमें बाइंग तो फॉल में करनी चाहिए दोस्तों। मैंने आपको ये 2 कॉलम जो दी है, यह है पी की कॉलम है। पी यानी बाजार दोस्तों हर साल कितना महंगा होता है और कितना सस्ता होता है। ये हम कैसे देखते हैं? 64 की अर्निंग 1600 का निफ्टी, यानी 25 गुना उस साल निफ्टी हुआ था। तो हम लोग देखेंगे कि 25 की पी थी हाईएस्ट, और लोएस्ट पी उस साल 17 की थी। हम अगर पूरा इतिहास देखते हैं निफ्टी का तो हम लोग ये देखेंगे कि बाजार 1200 से 900 भी आता है, तो दूसरे साल 900 से 1200 आता है, वापस 1200 से 900 आता है, तो 900 के बाद 2000 आता है। जनरली होता क्या है, जब बाजार 2000 आता है तो ज्यादातर लोग बुलिश हो जाते हैं कि भाई मैं तो रह गया, मुझे यही तेजी में बाय करना होगा। उनके माइंड में एक ही क्वेश्चन होता है कि अगर बाजार गिरा नहीं तो, राइट, बाजार ना पड़ी तो, बाजार नहीं गिरा तो मेरा क्या होगा। उनको यह सवाल मंदी में नहीं आता है। इसलिए नहीं आता है क्योंकि उस समय शेयर रोज गिर रहे होते हैं। अब जब आप बिहेवियर देखोगे इस चार्ट में निफ्टी का, तो 2000 से दूसरे साल वापस 1200 गिरा, तो ये सब लोग जो सोच रहे थे बाजार गिरा नहीं, उनका क्या हुआ होगा दोस्तों? आधा। अब जिन लोगों ने 1200 बाजार आया तब ये सोचा होगा अब बाजार चला नहीं तो क्या, क्योंकि दोस्तों सब अभी बाजार 7800 आया था, जब पिछले साल बाजार 7000 आया था। हम लोग इसी के कारण आपको कहते हैं बाय ड्यूरिंग फॉल। हमने यही पी की थियरी के कारण आपको कहा था बाय बाय बाय, राइट। 1200 पे लोग नेगेटिव हो जाते हैं और ये सोचते हैं बाजार चला नहीं तो क्या। दोस्तों 1200 से बाजार 2100 आया, यही 2100 से 3400 आया, और 2100 से उस साल 1900 भी आया था। तो जो लोग वापस बुलिशनेस के माहौल में आ जाते हैं उनका क्या होता है फ्रेंड? हर साल बाजार महंगा होता है। ये पी की कॉलम आपको सिखाती है, और बाजार हर साल सस्ता होता है, ये आपको पी की कॉलम कहती है। ये मैंने 16 साल का इतिहास लिया है, यानी तेजी का बाजार भी आपको बताया और आपको मंदी का बाजार भी यहां पे मैंने बताया दोस्तों। तो आपको क्या सीखने को मिला यहाँ पे? आप लोग ये सीखे कि बाजार जब भी चलता है तो चलने के माहौल में नहीं आए, ये क्वेश्चन नहीं करे कि बाजार टूटा नहीं तो क्या। हर साल बाजार टूटता है, हमें बाइंग करनी चाहिए हर साल फॉल में। और आप लोग ये क्वेश्चन नहीं पूछते हो जब बाजार टूटता है तो कि बाजार कब चलेगा, आप लोग ये कहते हो बाजार और कितना टूटेगा। फ्रेंड, अब जब बाजार चल रहा है तो हम लोग हाई देख रहे हैं, कहां तक चलेगा भाई? हाई देखने की क्या जरूरत है, चलने तो बाजार चलता है तो एंजॉय करो। उसी तरह से जब बाजार टूटता है तो लो देखने की क्या जरूरत है, टूटने दो। वी शुड बाय ड्यूरिंग फॉल, तो फॉल में बाय करना चाहिए, नापना नहीं चाहिए बाजार कब तक टूटता है। उसी तरह से जब चलता है तो बाजार को चलने दो।
बाजार 21 के पीएस पे भी जा सकता है, 22 पे भी जा सकता है, 23 पे भी जा सकता है, सो व्हाट, राइट? वी शुड अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैलीज एंड वी शुड ऑलवेज बाय ड्यूरिंग फॉल, राइट? ये 15-16 तक का मैंने पूरा इतिहास आपको ईपीएस का स्क्रीन में बताया है दोस्तों, चेक कर दीजिएगा आप अपने समय पे। 16-17 का क्या, आइए दोस्तों प्रेजेंट निफ्टी में अब हम लोग एंटर होते हैं। प्रेजेंट निफ्टी में हम लोग इस साल 12% का ग्रोथ कर चुके हैं दोस्तों। आप लोग देखिए पिछले 16 साल का एवरेज तेजी के बाजार में निफ्टी 15% से बढ़ता है और मंदी के बाजार में निफ्टी 60% से बढ़ता है। तो अभी हमारी अर्निंग 12% की है, यानी घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हम लोग मंदी के पीरियड में नहीं है, हम लोग महंगे हैं, इसलिए बाइंग अवॉइड करेंगे। पर दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोगों ने स्टॉक लिया हुआ है तो बाजार टूटेगा तो टूटने दो, इट्स ऑल राइट, देयर इज नो फियर फ्रेंड्स। बाजार टूटता है 3-4 महीने तक नेगेटिव रहता है, पर ओवरऑल हम लोग तेजी के बाजार में है फ्रेंड्स। ये कौन कहता है? ये 12% का ग्रोथ कहता है दोस्तों। इस साल हम लोग की रेंज 9300 से 6200 तक की रहनी चाहिए थी। ये मैं रहनी चाहिए थी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोग 16-17 के आखिरी महीने में है दोस्तों। तो आखिरी महीने में जब हम है तो हम लोग यही कहेंगे कि ये रेंज रहनी चाहिए थी, राइट? हम लोगों ने इस साल कौन सी रेंज देखी? इस साल हम लोग हाई से हाई कितना गए हैं? अभी जो लेवल पे है वो हमारा इस साल का हाईएस्ट हाई है, यानी हम लोग 9000 तक आए और नीचे कितना टूटे? 7500 तक हम लोग इस साल थे। तो हम लोग 6000 तक नहीं टूटे हैं और 950 तक चले भी नहीं है, सो व्हाट? ये लेवल आपको ये कहते हैं कि हायर लेवल तक बाजार आएगा। वो आपका जब फॉल आता है, जब हम लोग 7500 पे थे लोअर लेवल पे अगर हम बाइंग करें तो हम लोग ये 93 एक्सपेक्ट कर सकते थे दोस्तों। भले 9300 नहीं है, परफेक्ट लेवल हमें मापने की जरूरत नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू की थियरी ये कहती है बाय बिलो इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी हमें 9300 पे बाय नहीं करना चाहिए। लोअर लेवल 6200 है, पर एवरेज पी होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। इतिहास क्या बताता है दोस्तों? पिछले 16 साल का एवरेज पी 18 का है, तो इस साल 18 का पी पे बाजार होता था 7800। तो दोस्तों बाजार ने मौका हमें 7000 के नीचे 7500 पे बाय करने का मौका दिया था। सो वी शुड बाय ड्यूरिंग दैट लोअर लेवल एंड एक्सपेक्ट अ गुड रैली फ्रॉम लोअर लेवल फ्रेंड्स। याद रखिए, हमने आपको 7500 पे 9000 इसलिए कहा था क्योंकि बाजार लोअर लेवल से अपर लेवल आता है फ्रेंड्स, राइट? पिछला साल की मंदी याद कीजिए, कभी भी हम लोग मंदी में आपको सेल करने का नहीं कहते और कभी भी तेजी में बाइंग नहीं कहते फ्रेंड्स, बिकॉज इट्स अ सिंपल थियरी ऑफ मार्केट। वी शुड ऑलवेज बाय ड्यूरिंग फॉल्स एंड अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैलीज फ्रेंड्स, राइट? अब 12% के ग्रोथ के हिसाब से अगर हम लोग अभी हायर मार्केट में है तो दोस्तों हमें 2025 का टारगेट लेना चाहिए। अगर दोस्तों 12% का ग्रोथ रहता है जो मिनिमम है, तेजी के बाजार में 15% का ग्रोथ रहता है जो अभी हमारा नहीं है, हमें ये एक्सपेक्ट बिल्कुल करना चाहिए कि आने वाले समय में हम 15% का भी ग्रोथ हासिल करेंगे, राइट? लेकिन अगर हम लोग एक कंजर्वेटिव 12% के ग्रोथ पे भी रहते हैं तो 2024-25 का ईपीएस हमारा 900 के आसपास आता है और ये हमें ले जाता है ऑलमोस्ट 21-22 हजार के निफ्टी तक, राइट? सो फ्रेंड्स, ये प्लानिंग ये कहता है कि जब हम लोग फॉल में बाय करते हैं, अगर हम लोग आने वाले 5 साल 10 साल का व्यू रखते हैं तो 10 साल में निफ्टी हम लोग देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिगर पे। जैसा 1000 निफ्टी थी तब किसी ने 9000 एक्सपेक्ट नहीं की होगी। आज अगर 9000 है और अगर हम लोग 25000 निफ्टी कहते हैं तो लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे फ्रेंड्स। बट डेटा सेज
अगर ग्रोथ रहता है तो हम लोग हर चीज पॉसिबल देख सकते हैं फ्रेंड्स आने वाले समय में, राइट। सो योर स्ट्रेटेजी शुड बी सिंपल, वी शुड बाय ड्यूरिंग फॉल्स, एंड फियर हमें हमारे माइंड से निकाल देना होगा कि फॉल में क्या होता है। दोस्तों मंदी तभी आती है जब ग्रोथ नहीं होता है कंपनी का। जब आप देख सकते हो आपके सामने कि ग्रोथ है, तो ग्रोथ में लोअर लेवल पे बाय कीजिए, हायर लेवल पे बाइंग अवॉइड कीजिए फ्रेंड्स। करेक्ट फ्रेंड्स? सो दिस वाज समथिंग अबाउट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ निफ्टी, राइट। मैंने आपको ऑलरेडी ये शीट भेजी हुई है, यहाँ पे आप 23, 24 और 24, 25 की कुछ टेक्निकल कारण से नहीं देख पा रहे हो फ्रेंड्स, पर शीट मैंने आपको भेजी है, यू विल जस्ट रिफर दैट शीट। करेक्ट फ्रेंड्स? सो नाउ स्ट्रेटेजी पे आते हैं दोस्तों। क्या स्ट्रेटेजी मुझे करनी चाहिए? जब आप लोगों की क्वेरीज मुझे व्हाट्सएप पे आती है या जब लाइव हम लोग मिलते हैं दोस्तों, तो एक चीज मेरे माइंड में आती है कि ज्यादातर लोग अपने आप को एक जगह पे रख नहीं पाते हैं, वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि मेरा आने वाले समय का गोल क्या है, मैं आने वाले 10 साल में क्या चाहता हूं, मैं आने वाले 1-2 साल में क्या चाहता हूं। फ्रेंड्स, आप लोग किसी के भी कॉल पे काम करते हो या आप अपने आप कॉल बनाते हो, आप लोग ने चार्ट सीखा है, आप लोगों ने फंडामेंटल एनालिसिस सीखा है, तो दोस्तों मैं ये चाहूंगा आप किसी और पे डिपेंड नहीं रहे, पर फिर भी फर्ज कीजिए आप किसी के भी कॉल लेते हो तो भी आपको उन कॉल को अपनी स्टाइल में ढालना चाहिए। कैसे फ्रेंड्स? एक होता है ईयरली एंड मिड टर्म गोल्स फ्रेंड्स। क्या? ईयरली एंड मिड टर्म गोल्स। ईयरली एंड मिड टर्म गोल क्या कहता है? ईयरली एंड मिड टर्म गोल ये कहते हैं कि अगर मेरा ऐसा टारगेट है कि मुझे हर साल पैसा मिलना चाहिए, आप ऐसे बहुत से लोग बहुत एक्टिव होते हो, आप लोग रोज देखते हो कि मारा शेरનું શું થયું ભાઈ, કેમ આ મારો શેર વધતો નથી, અરે પેલો શેર બહુ સરસ ચાલી ગયો। यानी आप अपने आप की हैबिट देखो कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हो। अगर आपका हैबिट, अगर आपके गोल आपको इस साल पैसे कमाने का कहते हैं, तो आपको वेल्थ क्रिएशन को बाजू में रखना चाहिए। आप फोकस कीजिए अपनी स्टाइल पे। आपकी स्टाइल क्या है? इस साल पैसे कमाने की। अगर दोस्तों आपकी स्टाइल इस साल पैसे कमाने की है, तो हम लोग देखते हैं कि चलिए इस साल कैसे पैसा कमाएंगे। अगर आपकी स्टाइल वेल्थ क्रिएशन की है, आप बहुत एक्टिव नहीं रहते हो और आप वेल्थ क्रिएशन पे बिलीव करते हो, तो हम वेल्थ क्रिएशन की कुछ स्टाइल देखते हैं। और थर्ड है शॉर्ट टर्म गोल्स की स्टाइल, राइट। आइए फ्रेंड्स, तीनों चीज पे हम लोग बारी बारी चर्चा करते हैं। फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म गोल के लिए। दोस्तों शॉर्ट टर्म गोल के लिए आपको पोजिशनल गोल बनाने चाहिए। अगर आप लोग चार्ट सीखे हुए हो तो पोजिशनल कॉल, यानी मैं इंट्राडे की दोस्तों बात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले ये भूल जाइए कि मेरा हर दिन अच्छा रहेगा ये मैं सोचूं, मेरा हर महीना अच्छा जाएगा ये मैं सोचूं, तो ये मेरी गलती है फ्रेंड। क्योंकि बाजार अप्स एंड डाउन्स में चलता है दोस्तों। तो बाजार अगर अप एंड डाउन्स में चलता है तो मुझे मेरी स्ट्रेटेजी उसके मुताबिक सेट करनी होगी, राइट। नंबर 1 थिंग, मुझे पहले क्या करना चाहिए कि अगर मैंने आज फर्ज कीजिए कि 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है इस साल पैसा कमाने के लिए, तो मेरा पहला टारगेट, पहला ध्येय ये होना चाहिए कि ये 5 लाख रुपया रहे। प्रिजर्व योर मनी। हमने आपको वर्कशॉप्स में यही सिखाया है कि पहला टारगेट हमारा क्या रहना चाहिए? प्रिजर्व दी मनी। हमने बहुत से लोगों को पोजिशनल कॉल पे काम करते हुए देखा है, बहुत से लोगों को ट्रेडिंग करते देखा है, जो 5-6 ट्रेड में अपना पूरा पैसा खाली कर देते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी रॉन्ग मेथड। मेहनत का, पसीने का पैसा है, उसको ऐसे नहीं बहाना चाहिए। एक बार पैसा बह गया, दूसरी बार कमाने में हमें बरसों लग जाते हैं दोस्तों। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड वैल्यू योर मनी फ्रेंड्स। पैसा कोई भी हालत में खाली नहीं होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? उसके लिए गोल्डन मेथड है, डिवाइड अमाउंट बाय 25। अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको 25 से डिवाइड कर दो। आप अपने आप को मौके तो दो। क्यों हम इतने स्मार्ट बनते हैं कि भाई मैं तो कभी गलत नहीं पढ़ूंगा,
नहीं मैंने जो किया है वो परफेक्ट है, ऐसा नहीं है दोस्तों। मार्केट इज वेरी मच स्मार्ट देन वी अंडरस्टैंड अवरसेल्फ। अपने आप को दोस्तों मौके देने चाहिए दोस्तों। मौके हम कैसे देंगे? अगर मेरे पास एक 5 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 25,000 रुपया कुछ भी मैंने अगर इन्वेस्ट किया हुआ है इस साल कमाने के लिए, मैं उसको 25 से डिवाइड कर दूंगा। अगर 25,000 है तो 1,000 रुपया आया। फ्रेंड्स, मुझे मेरा इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये करके इन्वेस्ट करना चाहिए। 1,000 करके मैं 25 स्टॉक में अलग अलग में इन्वेस्ट करूंगा। इसलिए दोस्तों, क्योंकि आप गलत पढ़ने वाले हो। आप 25 स्टॉक में काम करोगे, 4-5 स्टॉक में आप गलत होने ही वाले हो, ये मान के चलो, कितने भी स्मार्ट आप क्यों ना हो। तो 4-5 बार गलत पढ़ोगे और आपने 4-5 ही पोजीशन बनाई है और वही 4-5 में गलत पड़े तो पैसा क्या होगा दोस्तों? खाली हो जाएगा। डोंट एवर डू दिस मिस्टेक। डिवाइड योर अमाउंट बाय 25, इन्वेस्ट इन 25 डिफरेंट स्टॉक्स। आप अगर पोजिशनल कॉल में काम करते हो 20 से 25 अलग अलग स्टॉक में अपना पैसे को डिवाइड कर दीजिए फ्रेंड्स, राइट। अब कब बाय करेंगे, कब सेल करेंगे, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। आइए फ्रेंड्स, उसके लिए मुझे आपको एक ड्राइंग दिखाना होगा फ्रेंड्स। देखिए, आप अगर अपने आप चार्ट करते हो, आप टेक्निकल एनालिसिस सीखे हुए हो कहीं और पे या हमारे पास, दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस पे जब आप काम करते हो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, तो दोस्तों सबसे पहला हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम ऐसे स्टॉक में काम करें जिसमें रेगुलर पीरियड पे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ महीने में एफआईआईस की, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की या प्रमोटर्स की बाइंग आती है। ये कहाँ देखनी है, ये मैंने आपको सिखाई है दोस्तों, राइट। हम लोग चार्ट में कैसे देखेंगे ये बाइंग कहाँ से आई है फ्रेंड्स, राइट। फ्रेंड्स, ऐसे जो चार्ट होते हैं उनकी स्टाइल कुछ ऐसी होती है, ध्यान से देखिएगा। ये अच्छी रैली करते हैं, अच्छी रैली के बाद ये एक रेंज में दोस्तों आ जाते हैं। अच्छा एनालिस्ट यही वही होता है जो ये रेंज समझ ले दोस्तों। हम लोग जो आपको डेली कॉल्स देते हैं दोस्तों, मैं ये कहता हूं आपको कि ये जो 32% पोटेंशियल वाले जो कॉल है, ये जिंदगी भर नहीं मिलने वाले आपको। सीख लो आप इसको, राइट। अगर आप हम लोग जो 32% के स्टॉक देते हो उस पे काम नहीं करते हो, किसी और पे कॉल पे काम करते हो, इट्स ऑल राइट। पर पोटेंशियल आपका 30% होना चाहिए। अगर आप कोई भी कॉल में काम करते हो, आप मुझे कहते हो तो 5-5 रुपया में काम करूं, 10-10% में काम करूं, तो फ्रेंड्स इट विल बी रॉन्ग मेथड। इस पे हम पोजिशनली बढ़िया काम नहीं कर पाएंगे, अच्छा पैसा नहीं कमा पाएंगे फ्रेंड्स। हमें 30% का पोटेंशियल का स्टॉक देखना होगा दोस्तों इसके लिए, राइट। अब इसकी रेंज देख लो आप, ये जो है ये लोअर रेंज है और ये जो हाई जो वो बार बार लगाता है पूरे साल में, ये उसकी हायर रेंज है फ्रेंड्स, राइट। हम लोग जो डेली 32% के जो आपको कॉल देते हैं वो इसी स्टाइल के होते हैं। जो आपको हमने बाइंग लेवल दिया है दोस्तों, वो कुछ यहां पे होता है, हियर। नीचे के लेवल पे बाय करने जाएंगे, पॉसिबल है हर बार हमारे पास शेयर नहीं आए, इसलिए हम आपको बाय एडवांस में यहां पे कह देते हैं फ्रेंड्स, करेक्ट। अगर आप लोग ये लेवल पे बाय करते हो, मेंटल प्रिपेयर रहो कि इतना शेयर आपका टूटने वाला है, यानी एनी पॉइंट ऑफ टाइम जब बाजार नीचे आता है आप -15%, कितना, -15% लॉस देख सकते हो। 2-3 में स्टॉप लॉस आया, -20% भी आपका स्टॉप जा सकता है, राइट। क्योंकि स्टॉप लॉस 15% का होता है, टारगेट 30% के होते हैं। तो फर्ज कीजिए आपने 20 से 25 अलग अलग स्टॉक में पोजीशन बनाई, 2-3 में कंटिन्यू स्टॉप लॉस आए तो भी इट्स ऑल राइट। अगर आपके 3 स्टॉप लॉस आए हैं पर आपने 25 स्टॉक में पैसे बांटे, इसलिए आपको कोई चिंता नहीं है, राइट। आपका पैसा है, पर वो कब हुआ होगा अभी, जब बाजार गिरेगा तो यही आपकी जो पूरा जो पोर्टफोलियो है -15 या -20% डाउन हो जाएगा, क्योंकि बाजार ऐसे ही चलेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। पर हमें घबराए बगैर
पोजीशंस को रहने देनी होगी। स्टॉप लॉस आता है तो ही पोजीशंस हटाइए, बाय कीजिए लोअर लेवल पे, जो हम आपको बाइंग लेवल्स दिए हैं वही लेवल पे। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं नहीं चाल से आपने टारगेट जो दूर से न लाई लो, ऐसा नहीं करने का दोस्तों। कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का बाइंग करने में, बाइंग लेवल पे ही बाय करना है, स्टॉप लॉस पे सेल करना है। अगर आप लोग ओवर स्मार्ट होंगे कि ना भाई स्टॉप लॉस है वो ना बेचूं, तो दोस्तों ध्यान रखिए नहीं कमाएंगे। ये 3-4 स्टॉक इतना पैसा ले जाएंगे जितना आपके 20 स्टॉक भी कमा के नहीं देंगे दोस्तों। मैंने तो दुनिया भर के पोर्टफोलियो में यही देखा है, जब लोग हमारे पास आते हैं पोर्टफोलियो लेके, तो हम लोग यही देखते हैं कि उनके शेयर इतने लॉस में होते हैं कि दूसरे अच्छे स्टॉक भी वो कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों वो लोग स्टॉप लॉस नहीं करते हैं। करेक्ट फ्रेंड्स, ये गलती मत कीजिएगा। बाय एट बाइंग लेवल, होल्ड ड्यूरिंग लॉस, सेल एट स्टॉप लॉस, होल्ड ऑल दो स्टॉक्स विच आर अबाउ योर स्टॉप लॉस। क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस देखिएगा फ्रेंड्स। टारगेट आता है तभी सेल करो, घबराओ नहीं। आपको ये चार्ट बताता है कि ये हर बार ऊपर जाता है, तो इस बार क्यों नहीं ऊपर जाएगा? आपने लिया इसलिए ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। टारगेट आएंगे आपके स्टॉक्स के, राइट। आप ये स्टाइल में जब काम करोगे तो साल में 2 से 3 बार आप देखोगे कि आप एक ही स्टॉक को बाय कर पा रहे हो, हर बार इधर बाय कर पाओगे और हर बार इधर सेल कर पाओगे, राइट। इसी तरह से काम करता है पोजिशनल ट्रेडिंग फ्रेंड। तो पोजिशनल जो है उसमें बाय एट लोअर चैनल एंड बुक प्रॉफिट एट अपर चैनल, राइट। इस तरह से अगर आप काम करोगे, मुझे कोई डाउट नहीं है आप हर साल का अपना गोल भी पूरा करोगे, राइट। लेकिन जब आप इस टाइम से काम करोगे, फिर सिर्फ डेली कॉल्स यानी 30% वाले देखिएगा, क्योंकि मुझे साल में कमाना है तो मुझे डेली या मैक्सिमम सिर्फ वीकली देखना होगा। ऐसा ना हो कि आपने डेली के हिसाब से बाय किया है, फिर आप सोचते हो नहीं और थोड़ा नीचे वेट करेंगे, स्टॉप लॉस नहीं करना है, और शेयर टूटते आते का आता हो जाए। ये नहीं होना चाहिए दोस्तों, राइट फ्रेंड्स। सो दिस वाज सम स्टाइल फॉर मिड टर्म गोल जो आप कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल, राइट। बाय एट बाइंग लेवल, बुक प्रॉफिट एट टारगेट्स, वेरी इजी, करेक्ट। नेक्स्ट, सेकंड प्रकार के जो लोग होते हैं, जो लोग वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, जो लोगों ने ये सोचा हुआ है कि भाई मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं ये आने वाले 10 साल, आने वाले 15 साल, आने वाले 25 साल के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो दोस्तों जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो पहली चीज होनी चाहिए बाय ड्यूरिंग फॉल्स। हमेशा मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू पे स्टॉक को बाय करना होगा। जब बाजार निफ्टी इंट्रिंसिक वैल्यू पे हो, that time is my best time to buy. Buy during falls and enjoy during rallies. मैं आपको क्या कह रहा हूं, आपने जो 7900 पे बाय किया, आपने जो पिछले साल 7000 पे बाय किया, अगर आप वेल्थ क्रिएटर हो, then just enjoy the rally of this 9000. क्यों प्रॉफिट बुकिंग हमें करना है जब हम लोग वेल्थ क्रिएशन के मोड पे है तो, राइट। डू नॉट अफ्रेड, डू नॉट वॉच योर स्टॉक डेली। बहुत से समय ऐसे आएंगे, देखिए मैंने अभी आपको जो अभी बताया था ड्राइंग, ये ड्राइंग था डेली वालों के लिए, सॉरी डेली कॉल्स यानी 30% अपसाइड के लिए, उन लोगों के लिए जिन लोगों के टारगेट इस साल के हैं। अगर आपके टारगेट लॉन्ग टर्म है तो स्टाइल समझिए आपके लॉन्ग टर्म स्टॉक की कैसे चलेंगे। बढ़िया रैली करेगा, आपका शेयर 25-30% बढ़ जाएगा, एक ही रेंज में आपका स्टॉक बहुत समय पे घूमेगा। अब बोर हो जाओगे, आप बोलोगे क्या हो रहा है यार, मेरा शेयर तो चलता ही नहीं है, राइट। वो एक ही समय पे कुछ समय बिताएगा और फिर रैली करेगा। अब ये जो रैली है, ये रैली अगेन बहुत बढ़िया रैली होती है दोस्तों। जब भी कोई शेयर रैली करता है, मेरे हिसाब से 100% रैली इज द मिनिमम क्राइटेरिया। आपका जो शेयर वेल्थ क्रिएशन में है वो पहला क्या करेगा तो 100% अपसाइड के आएगा, पर एक बार बढ़ने के बाद वो वापस एक रेंज बाउंड मोड पे आ जाएगा,
राइट। अब रेंज बाउंड मोड में क्या होता है, वो बहुत सा समय बहुत सा समय एक ही रेंज में बिताता है। तो क्या हुआ, आपको नेगेटिव हो जाना है ये समय पे। लोग ये क्वेश्चन करते शू यार बजार चाले छे मारो शेयर केम नहीं चलतो। भाई नहीं चलेगा, आपके शेयर को जब चलना है तब वो चलेगा। देखिए ये शेयर को आप, बहुत से शेयर्स है जो हम लोगों ने 2008 में लिए थे, 2010 में बाय किया। आप जस्ट चेक कीजिए आपका शेयर। आप लोगों ने श्री पाइप, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इसी तरह से वो 10 गुना हुआ था, एक बढ़िया सी रैली की। फिर वो पिछले 2 साल से नहीं चल रहा है। तो 2 साल से बहुत से लोगों को ऐसा होता है यार आ बड़ा बीजा बड़ा शेयर चाले, हमारा शेयर केम न चाले श्री पाइप। बहुत से ये वेल्सपन इंडिया, ये बीईएल, ये अतुल, कितना बढ़िया उन लोगों ने हमें कमा के दिया 2008 के बाद की मंदी के समय पे। लुपिन, टीसीएस, सन फार्मा, ये सब इसी तरह से 100% 5 गुना या 10 गुना हुए थे। पर अब जब ये सारे शेयर एक रेंज में है तो उस समय हमें दूसरे स्टॉक को नहीं देखना चाहिए। अगर ये स्टॉक गुड है, अगर ये सारी कंपनियां ग्रोइंग है, जो हम लोग रिजल्ट रिव्यू मीट में चर्चा करते हैं मिलके, अगर आपका स्टॉक का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है दोस्तों, तो वो उसको करने दीजिए आराम। आप रोज आपके शेयर के ऊपर आके रोज नजर मत लगाओ कि भाई क्यों नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है। उसको आराम करने दो। जितना ज्यादा आराम करेगा उतनी ही बढ़िया रैली वो बाद में देगा, राइट। सो लेट योर स्टॉक रेस्ट। सुंदरम फास्टनर, मैं उसका आपको एग्जांपल अगेन देता हूं। हम लोगों ने उसको 2008-10 की रैली में लिया, 10 गुना पैसा उसने करके दिया। फिर क्या हुआ, कितना समय तक वो ऐसे कैसे एक रेंज में पड़ा रहा। अगेन हम लोगों ने उसको पिछले साल या 1.5 साल पहले वापस ये रेंज पे बाय किया। उस समय भी लेने के बाद आप लोगों ने यहां पे बाय किया होगा, लेने के बाद वो 30% 40% टूटा होगा, बट सो व्हाट, इट्स ऑल राइट। वेल्थ क्रिएशन के जो स्टॉक है दोस्तों आपके, ये 50% तक टूटेंगे। निफ्टी मैंने बताया आपको हर साल आधा होता है, हर साल डबल होता है। स्टॉक आपके हर साल आधे होंगे, हर साल डबल होंगे, एक ही रेंज में जब चलेंगे। तो ये जो पीरियड होता है, ये समय धैर्य का होता है दोस्तों। अगर स्टॉक ग्रोइंग है तो 50% टूटा है, देन ऑल्सो इट्स ऑल राइट, क्योंकि ये रेंज में वो चलेगा। 50% टूटने के बाद वापस वो चलता है, वापस टूटता है, वापस चलता है, एक बहुत समय वो ऐसे बिताता है। पर ये रैली आने से पहले अगर हम लोग उसको यहाँ बेच देंगे, जो लोगों में धीरज की कमी होती है वो लोग ग्रोइंग शेयर को ये आराम वाले समय पे बेच देते हैं। इसीलिए वो लोग ये 10 गुनी दूसरे समय की रैली पे नहीं होते हैं। उन लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि एफडी में तो मारा रुपया 2 वर्ष में 8-8% વધ્યા હોત, शेयर में तो घटी गया है, राइट। शेयर में तो आपके घटी गए होंगे ऑब्वियसली, जब आपका बाजार नहीं चलता है। तो जो लोग एफडी से कंपेयर करते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि मेरा पैसा क्यों करेक्शन मोड में बाजार है तब नहीं बढ़ा है दोस्तों, वो लोग ध्यान रखिए, अगली रैली का फायदा नहीं उठा पाते हैं दोस्तों। एक बिजनेसमैन की तरह सोचिए कि मुझे अगर रैली बढ़िया से देखनी है तो वो रैली आने के बाद एंटर नहीं होना है, मुझे वो रैली से पहले अपनी जगह बनानी होगी। और ये करेक्शन मोड में अगर मैं अपनी जगह बना के सीट बेल्ट बांध के अंदर बैठ जाता हूं बिना घबराए कि बाजार टूटता है चलता है, टूटता है चलता है, तो ही मैं इस रैली का फायदा उठा सकूंगा। वो रैली के बाद भी वापस एक रेंज बाउंड मोड आ जाएगा, अगेन आपको बोरिंग पीरियड लगेगा। लेकिन जैसे ये आराम मोड में आपने ये लो नहीं देखे, उसी तरह से एक रैली के बाद आपके पुराने भाव नहीं आएंगे। आपका जो पोर्टफोलियो होता है, मैंने जनरली देखा है कि जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, एंट्री होने के बाद उनका पोर्टफोलियो डाउन होता है। आप अपने आप करते हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, पर 100% अपसाइड भी होता है तो खुश होने की जरूरत नहीं है, राइट। क्योंकि इट्स नॉर्मल, आपके शेयर डबल भी होंगे, आधे भी होंगे। हमें इसके बाहर का सोचना होगा। जब बाजार अच्छा चलता है
और जब आपके ये शेयर 2 टाइम 3 टाइम 5 टाइम रैली करते हैं तब आप अंदर होने चाहिए, राइट। रैली के बाद थोड़ी बाय करेंगे, पूरी दुनिया रैली में बाय करने आएगी। यहाँ पे हमें यहाँ पे पोजीशन बना के रखनी होगी दोस्तों। निफ्टी में ये रैली हम लोग देखेंगे, उसके लिए यहाँ पे पोजीशन बनानी होगी दोस्तों, राइट, कि यहाँ पे बाय करने जाएंगे, दुनिया पूरी यहाँ पे बाय करने आएगी। डू नॉट बाय ड्यूरिंग रैली, राइट। सो लॉन्ग टर्म के लिए हमें स्ट्रेटेजी क्या करनी होगी, वो सारी कंपनियां जिनके रिजल्ट 20% प्लस है, जिनके ग्रोथ अच्छे हैं, उन्हें हम ये पीरियड में लोअर लेवल पे बाय करें और भूल जाए, न पूछे कि मेरा शेयर कब बढ़ेगा। जब बाजार चलेगा, जब ये ऑटोमेटिकली नए ग्रोथ के इनके फिगर आएंगे, आपके शेयर को चलना है, राइट। और ये शेयर चलेंगे, 3 गुनी 4 गुनी 5 गुनी रैली करेंगे, अगेन उसके बाद वो करेक्शन मोड में आएंगे। दिस इज द प्रोसेस। जब ये शेयर इसी तरह की 3-4 अलग अलग मूवमेंट से पार हो जाते हैं, तब आप अपने बाय किए हुए भाव भूल जाओ। ये समय देखने के लिए ये समय बिताना होगा दोस्तों, राइट। बट थिंक अबाउट 10 to 15 ईयर्स। पैसा वेल्थ क्रिएशन में अच्छा बनता है दोस्तों। हमें ये गोल रखना होगा कि मैं अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। बहुत से लोग पेशेंस रखते हैं, पर वो ऐसी कंपनी में पेशेंस रखते हैं जहाँ पे लाख का 10,000 हो गया है। अब हमें गलत पेशेंस नहीं रखना है, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद, ग्रोइंग कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद पेशेंस रखना है, नहीं कि डी ग्रोइंग कंपनी में पेशेंस रखना है। फ्रेंड्स, डोंट टेक मी रॉन्ग, select growing companies, buy and hold during whole correction mode and enjoy your wealth creation, friend. This is a simple method for wealth creation, right friends? जो लोग ये डायलॉग कहते हैं कि एक बार मेरा पैसा अच्छा बढ़ेगा ना, फिर मैं और पैसा डालूंगा। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स या कोई भी इन्वेस्टमेंट की जब ऐड आती है, तब सेबी ने एक बहुत अच्छी चीज आपको कही है कि आप पिछले रिटर्न पे मत जाओ, क्योंकि आप पिछले रिटर्न देख के ही तो फंसते हो। जब हम लोग देखते हैं कि पिछले साल मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया, तो मैं और ज्यादा पैसा डालता हूँ। भाई, पिछले साल अच्छा पैसा कमाया है, इसका मतलब बाजार चल चुका है, तो महंगे में मेरे को पैसा डालना है क्या? बैड हैबिट। अगर मेरा पैसा कम हुआ है, तब मैं सोचूंगा कि यस, बाजार लोअर लेवल पर है, मुझे और पैसा डालना चाहिए। अब बाजार के चलने के बाद जो लोग बढ़िया पैसा डालेंगे, उनको इतना अच्छा बेनिफिट नहीं होगा जो लोअर लेवल पे पैसा डालेंगे, राइट। सो एडजस्ट आवर मेंटल थॉट टू अ बिजनेस थॉट, राइट फ्रेंड्स। कुछ इवेंट्स के बारे में मैं चर्चा करता हूं। इवेंट से पहले एक और टॉपिक रह गया, जिसमें मैंने आपको ये बताया था, बेस्ट स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू माय नेचर। ओके, यस, आई हैव कवर्ड दैट थिंग। शॉर्ट टर्म गोल्स मैं आपको नहीं बताया है। शॉर्ट टर्म गोल यानी अगर मेरे गोल है हर महीना मुझे पैसा मिलना चाहिए, तो हर महीना पैसे मिलने के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज है जो श्योर हम लोग काम पे ले सकते हैं, पर उसके बारे में हम अपकमिंग एक मीटिंग करने वाले हैं, उसमें हम लोग आपके साथ चर्चा करेंगे, राइट। तो आइए, इवेंट्स कौन से हैं, ये इवेंट्स थोड़े हम लोग देखते हैं दोस्तों। ये इवेंट्स मैंने इस तरह से डिजाइन किए हैं कि जिसमें आप लोग आराम से अलग अलग चीज सीख पाओगे, राइट। देखिए, 14 मार्च ट्यूसडे है, मंगलवार है। इस दिन हमने शाम को 6 to 7 इवनिंग 6 to 7 एक वेबिनार रखा है। ये वेबिनार में हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू पे चर्चा करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग लास्ट फंडामेंटल कोई भी वर्कशॉप अटेंड कर चुके हैं। वो लोग इस वेबिनार में अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। आप रजिस्टर कैसे करवाओगे? यू जस्ट कॉल टू आवर डीलर्स और प्रधान भाई, दे विल रजिस्टर योर नेम and you will have to just download a software of GoToMeeting, right? हम आपको बता देंगे कि भी किस तरह से आपको लॉगिन लेना है। बट दिस 14th Tuesday
इवेंट इज फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव लर्न फंडामेंटल एनालिसिस। हम लोग आपकी क्वेरीज के ऊपर चर्चा उस दिन 1 घंटे के वेबिनार के दौरान करेंगे, राइट। देन 15 मार्च 2017 बुधवार को हमने समा यानी प्रॉफिट वन की ऑफिस के ऊपर Q3 रिजल्ट डिस्कशन रखा हुआ है, राइट। ये जो रिजल्ट डिस्कशन बड़ौदा के क्लाइंट्स के लिए है जो लोग समा एरिया में रहते हैं। वहां पे हम लोग लेटेस्ट करंट Q3 का जो रिजल्ट आया है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ताकि आप लोग अपने जो स्टॉक्स पड़े हैं उसको क्लासिफाई कर सको कि कौन से आउट परफॉर्मिंग है या कौन से और स्टॉक आप बाय कर सकते हो, राइट। 16 मार्च हम लोग प्रॉफिट 3 यानी राजमहल रोड की ऑफिस पे मिलेंगे। प्रॉफिट 3 के क्लाइंट्स के लिए हमने रिजल्ट रिव्यू मीट रखी हुई है। शाम का अगेन सेम 6 से 7 का समय है, यू कैन कम। ये दोनों रिजल्ट रिव्यू मीट के लिए आप लोग डीलर्स के साथ रजिस्टर कर सकते हो। 17 मार्च ऑन फ्राइडे वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ लाइव ट्रेनिंग। जो मैंने आपको अभी डेली सिखाया है, ये एक्चुअली इसकी लाइव ट्रेनिंग हमने प्रॉफिट 3 पे रखी है। कैसे मैं डेली कॉल या पोजिशनल कॉल करके मेरे मीडियम टर्म यानी सालाना गोल को अचीव करूं। साथ में हमने अल्ट्रा शॉर्ट टर्म यानी हर महीना मैं कैसे पैसा कमाऊं, उसके ऊपर स्ट्रेटेजी क्या कर सकता हूं, कैसे लो रिस्क रखूंगा मैं शॉर्ट टर्म में। ये सारी चीज ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी, फ्यूचर्स की स्ट्रेटेजी पे हम लोग शुक्रवार 17 मार्च को चर्चा करेंगे। रजिस्टर योरसेल्फ विद डीलर्स, राइट। ऑफिस पे है इसलिए हम लिमिटेड लोग ही बैठ पाएंगे, 30 लोग, फर्स्ट 30 लोगों को हम रजिस्टर करेंगे। 18th and 19th March we are going to conduct 2 full day technical analysis workshop at Rajkot, right। As this is a first analysis workshop at Rajkot, we will do just for 6 people, क्योंकि मुझे ज्यादा फोकस करना होगा आप लोगों के ऊपर, इंडिविजुअल बैठ के बात करनी होगी। एक बार आप लोग सीख जाओगे फिर बाद में जो लोग आएंगे उनको आप लोग भी सिखा पाओगे, राइट। इसलिए फर्स्ट मीटिंग विल बी ओनली फॉर 6 people at Rajkot. If you are not registered, all those people enthusiastic who want to register for Rajkot can register. 24th March 2017 we will be conducting a webinar on searching stock for positional trades. जो चीज हम आपको शुक्रवार को ऑप्शंस की और फ्यूचर की स्ट्रेटेजी सिखाने वाले हैं, उसमें आपको जो प्रॉब्लम आएंगे वो प्रॉब्लम की चर्चा हम लोग 17 के बाद 24 को करेंगे, राइट। ताकि आप लोग जो सीख के गए हो 17 तारीख को उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम आए, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट इवेंट्स। फ्रेंड्स, जाते जाते एक इन्वेस्टर कोट में आपको कहना चाहता हूं, एन इन्वेस्टर्स वर्स्ट एनिमी इज नॉट द स्टॉक मार्केट बट इज ओन इमोशंस। हमारे इमोशंस हमारे सबसे बड़े शत्रु है। हमें दोस्तों हमारे इमोशंस को काबू में रखना होगा फ्रेंड्स, करेक्ट। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अ वैल्यूएबल टाइम। www.profitfromit.co.in. Thanks a lot.